हेलो दोस्तों। आज 22 शाम को 7 बजे टॉस, 7:30 बजे पहला बॉल और 7 बजे से पहले वो रंगारंग कार्यक्रम उधर चलेगा कलकत्ता के अंदर। अभी तो हो रखी है बारिश भाई लोग उधर, लेकिन बारिश का अपन क्या भी कह सकते हैं। बारिश तो अपने हिसाब से रुकेगा, जो होगा वो होगा। अपना क्या है कि मैंने कल चेक किया भाई, आरसीबी वालों का स्क्वाड देखा, तो इनके स्क्वाड में भाई ये वो बता रहा था ना मैं कि वो उधर बैठे थे वो चश्मा वश्मा लगा के वो सही में ही चश्मा लगा रखा था, उन काले काले चश्मा एकदम। अब इनका स्क्वाड है देखो, इनकी 22 देखो। जोस हेजलवुड 12.5 करोड़, फिल सोल्ट 11.5 करोड़, जितेश शर्मा 11 करोड़, भुवनेश्वर कुमार 10 करोड़ 75 लाख, लिम लिंगस्टन आ गया 8.75 में, रसिकदार 6 करोड़ में, कुणाल पांड्या 5.75 में, टिम डेविड 3 में, बेथल 2.60 में, सुयश शर्मा 2.60 में, देवदत्त पड्डीकल 2 करोड़ में, तुषारा 1.60 में, सेफर्ड 1.50 में, नगेड़ी 1 करोड़ में, स्वप्निल सिंह 50 लाख में, मोहित राठी 30 लाख, अभिनंदन सिंह 30 लाख, सब स्वास्तिक चिकरा 30 लाख और मनूज भांडगे ये भी 30 लाख में। अब पड्डीकल को छोड़ दो एक बार, बैट्समैन में पड्डीकल को छोड़ दो, तो इन लोगों के पास कोई लेफ्टी बैट्समैन नहीं है। पांड्या आएगा, वो तो 7-8 नंबर पे बैटिंग करने आएगा, तो पूरे के पूरे राइटी। अब इसको बोलते हैं चश्मा पहनना। और इधर राज मैच है इन लोगों का अ, कलकत्ता के साथ। कलकत्ता का स्क्वाड देखो तुम लोग। कलकत्ता का वेंकी अय्यर लेफ्टी, इसको लिया था 23 करोड़ 75 में। ये तो खैर रिटेन ही किया था। क्वांटन डिकॉक लेफ्टी, फिर मोइन अली लेफ्टी, प्लेइंग में तो नहीं रहेगा, मुश्किल ही है। रहमतुल्लाह गुरबाज नहीं, वैभव रहाणे राइटी और मनीष पांडे राइटी। अब इनका हाँ देख लो, पूरा राइटी लेफ्टी का बढ़िया कॉम्बिनेशन। रसेल और नारायण दोनों राइटी लेफ्टी, तो ये शुरू से ही चलेंगे राइटी लेफ्टी। और आरसीबी में सब बराबर। अगर देवदत्त पड्डीकल हो सकता है इम्पैक्ट खिलाएं कि नहीं खिलाएं, वो उनको पता। अब क्या पता मैनेजमेंट ने क्या सोच रखा है, क्या प्लेइंग में रखें। अब रखना तो चाहिए, पड्डीकल भी प्लेइंग में रहना ही चाहिए, पर आरसीबी है भाई, पता नहीं क्या कौन सा चश्मा पहन रखे हों ये लोग, है ना। और देखो भाई लोग क्या होता है आज मैच के अंदर। और सबसे बड़ी बात इम्पैक्ट वाली, इनके आरसीबी के 4 प्लेयर बाहर के देखो। अगर ओपनर सोल्ट तो इनका पक्का है, ये ओपनिंग करेगा कोहली के साथ। फिर देखो लिविंगस्टन या दूसरा प्लेयर हो गया सेफर्ड या फिर टिम डेविड, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा। अगर ये दोनों खेलते हैं तो हैज़लवुड बाहर बैठेगा। और हैज़लवुड बाहर बैठ भी सकता है क्योंकि इंडियन टैलेंट बढ़िया है इस बार इन लोगों के पास। राशिक सलाम को लिया है, पिछले साल दिल्ली से बहुत शानदार स्पेल डाल के गया था, डेथ ओवर्स में भी तगड़ी बॉल डाल रहा था। तो हो सकता है कि अगर राशिक सलाम को डालते हैं टीम के अंदर तो यश दयाल आ जाता है, भुवनेश्वर कुमार मीडियम पेसर, यश दयाल मीडियम पेसर और रशिक सलाम मीडियम पेसर, ये 3 हो जाते हैं। और अगर ये सेफर्ड को खिलाते हैं तो सेफर्ड भी एक आधा और तो डाल ही सकता है मीडियम पेस। बाकी पता नहीं आरसीबी कितना क्या करवाता है, क्या करता है अगर हैजलवुड को बाहर बिठाते हैं तो। लेकिन वो तो आरसीबी मैनेजमेंट साले जाने क्या होएगा क्या नहीं होएगा, है ना। रशिक सलाम मेरे हिसाब से तो प्लेइंग में रहना ही चाहिए जहाँ तक, क्योंकि पिछला सीजन शानदार दिल्ली से लास्ट में डेथ ओवर्स में बढ़िया यॉर्कर डाल रहा था, सारा एकदम फ्लो में था। अब आरसीबी में आके पता नहीं क्या हो जाए। नहीं, इनके वैसे ही पहले वाली टीम के आके फिर ये सब गोबर करने लग जाते हैं और फिर वापस आके दूसरी टीमों में यही। अभी मैक्सी पंजाब में गया है, यूजी पंजाब में गया है, ये देखना इस बार मैक्सी भर भर के ठोकेगा। और इधर पहुंचाते ही पता नहीं मैनेजमेंट कौन सा खिचड़ी खिलाता है इनको, क्या करने लग जाते हैं लोग, है ना। देखो एक बार आरसीबी का प्लेइंग 11 देखते हैं क्या हो सकता है। कोहली और सॉल्ट ओपनिंग करेंगे, पड्डीकल को 1 डाउन मिल सकता है, बाकी मैनेजमेंट जाने क्या होता है। मेरे हिसाब से पड्डीकल, फिर पाटीदार, फिर लिविंगस्टन, फिर सेफर्ड या टिम डेविड में से कोई एक, फिर कुणाल पांड्या, फिर भुवनेश्वर, राशिक सलाम, यश दयाल और इम्पैक्ट के लिए श्रेयांश शर्मा। यही होगा 100%, श्रेयांश शर्मा ही इम्पैक्ट होगा, क्योंकि इनके पास फिर स्पिन में वैरायटी कम हो जाती है। क्योंकि कुणाल पांड्या एक स्पिनर, फिर एक और स्पिनर श्रेयांश शर्मा, स्वप्निल सिंह भी वो भी ऑप्शन है, स्वप्निल सिंह भी। लेकिन कुणाल पांड्या और स्वप्निल सिंह दोनों खेलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सेम दोनों ही लेफ्टी बैट्समैन रह गए।
और स्वप्निल सिंह, हाँ ये भी है, लेकिन मेरे हिसाब से मुश्किल है स्वप्निल सिंह का। कुणाल पांड्या बेटर ऑप्शन है, बॉल पावर प्ले के अंदर बढ़िया बॉलर है ना। और यश दयाल तो खेलना ही है। और वहीं अगर प्लेइंग 11 देखते हैं कलकत्ता की, डिकॉक, नारायण, अगर थिंकिंग रहती है मैनेजमेंट की सेम गंभीर वाली सी, तो नारायण ओपनिंग करेंगे ही। बाकी रहाणे भी आ सकते हैं, देखा जाए, क्योंकि रहाणे पहले सीएसके से ओपन भी किए हुए हैं, सीएसके से नीचे 4-5 नंबर पे भी खेला हुआ है रहाणे। तो वो मैनेजमेंट डिसाइड करे क्या, लेकिन मेरे हिसाब से नारायण ओपनिंग करेंगे। अगर रहाणे आते हैं तब लेफ्ट राइट ही कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन नारायण बढ़िया ऑप्शन शुरू के अंदर। और आरसीबी के सामने नारायण भाई वो पता ही नहीं कौन सा क्या खा के आता है। फिर तो ये मैच में तो नारायण पक्का ओपनर है, बाकी का पता नहीं। डिकॉक, नारायण, वेंकी, तीनों लेफ्टी शुरू के अंदर। और आरसीबी के पास कोई ऑफ स्पिनर नहीं है। और लिविंगस्टन को डलवा लें तो डलवा लें, वो राइटी लेफ्टी दोनों, वो मतलब लेग स्पिन ऑफ स्पिन दोनों डाल लेते हैं। फिर रहाणे, फिर रिंकू, रसल, रमनदीप। अगर पहले बैटिंग करते हैं तो हो सकता है कि रहाणे के बाद में अंक्रिस, रघुवंशी, अगर पहले बैटिंग करते हैं तो। क्योंकि अब फिर इन लोगों को इम्पैक्ट डालना होगा बॉलिंग के अंदर, तो इम्पैक्ट फिर ये लोग इम्पैक्ट डाल सकते हैं। क्या किसी को भी डाल ले, फिर चाहे वरुण चक्रवर्ती को इम्पैक्ट में रख लें, या फिर अरोड़ा, वैभव अरोड़ा को रख लें। वैभव अरोड़ा भी मेरे हिसाब से तो प्लेइंग करेंगे। रिंकू, रसल, फिर रमनदीप, फिर नोकिया लग नहीं रहा है, क्योंकि फिट भी नहीं बता रहे, और इंडियन कंडीशन दुबई के अंदर बढ़िया बॉल डाल रहे थे। लेकिन अब मेरे को नहीं लगता नोकिया, क्योंकि स्पेंसर जॉनसन को स्टार्क साइड में गया, तो उसका बैकअप लेके स्पेंसर जॉनसन मेरे हिसाब से उसको बढ़िया, इनके पास वैरायटी भी है। स्लोअर वंस बढ़िया डालता है, लेफ्ट आर्म शुरू के अंदर बढ़िया ओवर डाल जाएगा। नोकिया की जगह ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन रहेगा इन लोगों के पास स्पेंसर। और हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा, या फिर वरुण चक्रवर्ती, ये इनका टॉप 12 ये है मेरे हिसाब से। और भाई देखी जाए क्या होता है क्या नहीं। अब सबसे बड़ा बात है कि आरसीबी के पास कोई लेफ्टी बैट्समैन छोड़ के पटिकल को कोई भी लेफ्टी बैट्समैन नहीं है। इधर लेफ्टी बैट्समैन डिकॉक, नारायण, वेंकी, रिंकू, ये रहे। और राइटी रहाणे, रसल, रमनदीप, इनके पास पूरा बढ़िया कॉम्बिनेशन जचा के रखा इन लोगों ने। अब देखो भाई, अब एक तो मन कर रहा है बारिश आ जाए तो बढ़िया, एक पॉइंट तो मिले आरसीबी वालों को। उधर कलकत्ता के अंदर भाई बहुत प्रॉब्लम रहता है आरसीबी वालों को। ऊपर से टॉस हार गए तो पहले बैटिंग के लिए आएंगे, क्योंकि बॉलिंग तो डालेंगे नहीं। बढ़िया फोक का भी उधर बढ़िया चक्कर रहेगा। तो देखते हैं क्या होता है इसमें भी। आरसीबी का प्लेइंग विलन कोई नहीं पहले प्रेडिक्ट कर सकता। वो अंधे होके ऐसे चश्मा लगा लेंगे कोई बढ़िया सा, और फिर डाल देंगे जो खेलना है खेलो, जीतना है जीतो, हारना है हारो, यही रहता है उनका। लेकिन लेकिन एक चीज़ देखो भाई, पिछले साल भी पहला मैच आरसीबी का था, भी जीतने वाली टीम के साथ, और इस साल भी पहला मैच आरसीबी का है। तो ट्रॉफी जीरो हो आरसीबी के पास, लेकिन ओरा भाई आरसीबी का पूरा रहता है। पहला मैच अगर व्यूअरशिप चाहिए तो आरसीबी का पटको पहला मैच, हमेशा यही चलता रहता है। चेन्नई 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 हुई रहती है, यहाँ यहाँ नहीं दिखेगी चेन्नई, पहला मैच आरसीबी, क्योंकि इनको पता है भाई व्यूअरशिप चाहिए तो आरसीबी को साइड लाना ही पड़ेगा आगे। देखो, तो अपना ये है। और फैंटेसी वाले भाई, फैंटेसी वाले भी सोचो अब क्या टीम क्या क्या लोगे। मेरा फैंटेसी मैंने फिक्स कर रखा है, अपना कैप्टन नरेन है। चाहे रन बनाए चाहे नहीं बनाए, नरेन को कलकत्ता और आरसीबी के मैच में अगर नरेन को आपने कैप्टन नहीं बनाया तो भैया नारायण नारायण नारायण, मजे लो। अपना नरेन कैप्टन, डिकॉक वाइस कैप्टन, कीपर दोनों लेंगे। सोल्ट को भी है, डिकॉक भी है, कोहली, अय्यर, पटीदार, नरेन, रसेल, लिविंगस्टन, सलाम, जोस हेजलवुड और वरुण चक्रवर्ती, ये अपना टीम है। और इम्पैक्ट डालेंगे अपन, देखते हैं क्या क्या इन लोग क्या बताते हैं, मुझे हिसाब से देखेंगे इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट देखेंगे 7 बजे के बाद में क्या डालते हैं, है ना। लो फिर, मज़े लो, मिलते हैं 7 बजे के बाद में आज के मैच में।
और सब्सक्राइब करना ना भूले भाई लोग, सब्सक्राइब करो थोड़ा, है ना, शेयर करो, लाइक करो वीडियो को, आगे पीछे करो वीडियो भाई लोग।